नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक कहानियां चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ओडिशा के महान देवता भगवान नीलमाधव की अद्भुत और पवित्र कथा। ये कहानी भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य से भी जुड़ी हुई है और भारतीय धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और जानें भगवान नीलमाधव की कहानी। भगवान जगन्नाथ की कथा मुख्य रूप से विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और उड़िया साहित्य में वर्णित है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ और स्रोत निम्नलिखित हैं। 1. स्कंद पुराण उत्कल खंड। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भगवान जगन्नाथ, उनके मंदिर और राजा इंद्रद्युम्न की कथा का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए बुलाया। 2. ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनके मंदिर की स्थापना का उल्लेख है। इसमें जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक विशेष स्वरूप बताया गया है और उनकी मूर्तियों की दिव्यता का वर्णन किया गया है। 3. मदलापंजी। यह उड़िया भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ है जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के प्रशासन और इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें मंदिर निर्माण, मूर्तियों की स्थापना और राजा इंद्रद्युम्न सहित अन्य राजाओं की भूमिका का वर्णन मिलता है। 4. नीलाद्रि महोदया। यह एक उड़िया ग्रंथ है जिसमें भगवान जगन्नाथ के मंदिर और उनकी मूर्तियों की स्थापना का वर्णन किया गया है। इसमें राजा इंद्रद्युम्न और नीलमाधव की कथा भी विस्तार से दी गई है। 5. जगन्नाथ चरितामृत। यह भगवान जगन्नाथ की कथाओं का संग्रह है जिसमें उनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा, मंदिर निर्माण और चमत्कारों का उल्लेख है। 6. महाभारत वनपर्व। महाभारत के वन पर्व में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप और उनकी पूजा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। भगवान जगन्नाथ की कथा का मुख्य आधार स्कंद पुराण, उत्कल खंड और मदला पंजी है। इनके अलावा अन्य पौराणिक और साहित्यिक ग्रंथों में भी उनके स्वरूप, मंदिर और प्रतिष्ठा से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। भगवान नीलमाधव की कथा का संबंध ओडिशा के पौराणिक इतिहास और विशेष रूप से पुरुषोत्तम क्षेत्र वर्तमान में पुरी से है। ये वही स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य से पहले यहाँ भगवान नीलमाधव की पूजा होती थी। यह कहानी हमें एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु और राजा इंद्रद्युम्न के प्रयासों से भगवान नीलमाधव के दर्शन की यात्रा पर ले जाती है। भगवान नीलमाधव के प्रकट होने की यह कथा भक्तों के लिए अद्भुत आस्था और विश्वास की मिसाल है। विश्ववसु का नीलमाधव की पूजा करना। बहुत समय पहले ओडिशा के घने जंगलों में सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय रहता था। उनके मुखिया थे विश्ववसु, जो भगवान नीलमाधव के परम भक्त थे। विश्ववसु को जंगल के भीतर एक गुप्त स्थान पर एक दिव्य मूर्ति मिली। वह मूर्ति थी भगवान विष्णु के स्वरूप नीलमाधव की। यह मूर्ति नीले रंग की थी और अत्यंत दिव्य थी। विश्ववसु ने उस मूर्ति को गहरे जंगल में एक गुफा में स्थापित किया और नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे। भगवान नीलमाधव की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। यह स्थान इतना गुप्त था कि केवल विश्ववसु ही वहां पहुंच पाते थे। राजा इंद्रद्युम्न की खोज। इसी समय दक्षिण भारत के एक महान राजा थे इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन करने की ठानी। एक दिन उनके दरबार के पुजारी ने उन्हें बताया कि ओडिशा के जंगलों में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में प्रकट हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण विद्यापति को भगवान नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। विद्यापति ने कई दिनों तक जंगलों में भटकने के बाद सब्र आदिवासियों के क्षेत्र को ढूंढ निकाला और वहां विश्ववसु से मिले। लेकिन विश्ववसु ने नीलमाधव के स्थान का रहस्य बताने से इनकार कर दिया। विद्यापति और लीलाएं। विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गए। एक दिन विद्यापति ने ललिता से भगवान नीलमाधव के स्थान पर जाने की प्रार्थना की। ललिता के आग्रह पर विश्ववसु ने विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी ताकि वह रास्ता याद न रख सके। विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के दर्शन किए। वहां का दृश्य अद्भुत था। भगवान की मूर्ति से दिव्य प्रकाश निकल रहा था।
विद्यापति ने चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए ताकि लौटते समय रास्ता ढूंढा जा सके। राजा इंद्रद्युम्न का आगमन। विद्यापति ने वापस जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत नीलमाधव के दर्शन के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान नीलमाधव की मूर्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी। यह देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहीं भगवान विष्णु के लिए यज्ञ किया। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि तुम्हें समुद्र के तट पर एक दिव्य काष्ठ लकड़ी मिलेगी, उससे मेरी मूर्ति बनाई जाएगी। समुद्र तट पर राजा इंद्रद्युम्न को वह दिव्य लकड़ी मिली। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मूर्तियों की बनने की कहानी। अब सवाल यह था कि भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा। राजा ने कई मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी यह दिव्य कार्य करने में सक्षम नहीं था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति राजा के पास आए। उन्होंने कहा, मैं इस मूर्ति को बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा। इन दिनों के दौरान कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। वृद्ध व्यक्ति ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। 21 दिनों तक उन्होंने बिना रुके मूर्तियां बनाने का कार्य किया, लेकिन 15वें दिन से कमरे के अंदर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद वृद्ध मूर्तिकार को कुछ हो गया है। अधीर होकर राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध मूर्तिकार वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन कमरे के अंदर 3 अद्भुत मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अधूरी अवस्था में विराजमान थीं। राजा इंद्रद्युम्न इस बात से निराश हुए कि मूर्तियां अधूरी हैं, लेकिन तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, यह मेरी लीला है। इन मूर्तियों को अधूरी ही रहने दो। यही मेरा दिव्य स्वरूप है। मेरी पूजा इसी रूप में की जाएगी। राजा ने भगवान के इस आदेश को स्वीकार किया और इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। दारू ब्रह्म दिव्य लकड़ी से बनी मूर्तियां तैयार हो चुकी थीं, लेकिन अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक दिव्य हस्ती की आवश्यकता थी। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस पवित्र कार्य को कैसे पूर्ण किया जाए। तभी देवर्षि नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि ने राजा से कहा, राजन, यह कार्य साधारण नहीं है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के हाथों ही होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही यह प्रतिष्ठा पूर्ण होगी। राजा ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, ब्रह्मा जी को आमंत्रित करना असंभव जैसा प्रतीत होता है। मैं उनके लोक तक कैसे जाऊं? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी भक्ति इतनी प्रबल है कि ब्रह्मा जी स्वयं आपकी प्रार्थना सुनेंगे। मैं आपको उनके लोक तक पहुंचने का मार्ग बताऊंगा। ये एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन आपकी श्रद्धा इसे संभव बनाएगी। नारद मुनि के मार्गदर्शन में राजा ने ब्रह्मा जी से मिलने की तैयारी की। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे। नारद मुनि तुम्हारे साथ रहेंगे। राजा ने अपने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग दिया और ब्रह्मा लोक की यात्रा पर निकल पड़े। ब्रह्मा लोक की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। राजा को कई दिव्य लोकों और आयामों को पार करना पड़ा। इस यात्रा में नारद मुनि उनके साथ थे। राजा ने देवलोक में अद्भुत दृश्य देखे। वहां देवताओं ने उनकी भक्ति की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे राजा ब्रह्मा लोक के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि समय का प्रवाह धीमा हो गया है। नारद मुनि ने उन्हें समझाया, राजन, ब्रह्मा लोक में समय पृथ्वी के समय से भिन्न है। यहाँ एक पल में पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत जाते हैं। अंततः राजा ब्रह्मा लोक पहुंचे। वह स्थान अद्भुत प्रकाश और दिव्यता से भरा हुआ था। वहां ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे और चारों ओर वेदों का मधुर पाठ हो रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हे सृष्टिकर्ता, मैंने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बनवाई हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपके आशीर्वाद और उपस्थिति की आवश्यकता है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ब्रह्मा जी ने राजा की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारा यह कार्य अत्यंत पवित्र है। मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलकर इस कार्य को पूर्ण करूंगा।
लेकिन ध्यान रहे, जब तक मैं तुम्हारे साथ चलूं, तब तक पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूँ। मेरी भक्ति और भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा के लिए मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा। राजा और ब्रह्मा जी जब पृथ्वी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों वर्ष बीत चुके थे। उनका राज्य समाप्त हो चुका था और पुरी में नई सभ्यता बस चुकी थी। राजा ने इस परिवर्तन को देखकर दुख प्रकट किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, राजन, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। तुम्हारी भक्ति और प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा से तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। राजा ने पुरी के निवासियों से अपने मंदिर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इतिहासकारों और धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी को लेकर ब्रह्मा लोक गए, तब पुरी का क्षेत्र समय के प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेत में दब गया। मंदिर और मूर्तियां अदृश्य हो गईं। राजा इंद्रद्युम्न को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उन्होंने भगवान विष्णु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उसी रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, मेरा मंदिर और मूर्तियां रेत के नीचे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए तुम्हें वर्तमान राजा गालमाधव से सहायता लेनी होगी। राजा इंद्रद्युम्न ने राजा गालमाधव से मुलाकात की और उन्हें अपनी यात्रा और उद्देश्य के बारे में बताया। गालमाधव ने पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने स्वयं उन्हें सत्य की पुष्टि की तो उन्होंने मदद करने का निर्णय लिया। गालमाधव ने अपने विशाल रथ को नीलांचल पर्वत की ओर चलाया। ऐसा कहा जाता है कि जब रथ नीलांचल पर्वत के पास पहुंचा तो उसका एक चक्र पहिया अचानक मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र से टकरा गया। इस घटना के बाद रथ वहीं रुक गया। ये एक दिव्य संकेत था कि भगवान का मंदिर और मूर्तियां उसी स्थान पर मौजूद हैं। गालमाधव और इंद्रद्युम्न ने अपने सैनिकों और श्रमिकों को आदेश दिया कि वे रेत को हटाकर उस स्थान की खुदाई करें। खुदाई के दौरान नीलांचल पर्वत के नीचे छिपा हुआ मंदिर और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मिली। मंदिर की संरचना पूरी तरह से सुरक्षित थी और मूर्तियां भी उसी स्थिति में थीं जैसे उन्हें पहले स्थापित किया गया था। ये देखकर सभी लोग चकित रह गए और भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। मंदिर और मूर्तियों के पुनरुत्थान के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करें। ब्रह्मा जी ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। यह दिन जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने शेष जीवन भगवान जगन्नाथ की पूजा और उनके भक्तों की सेवा में बिताया। भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और प्रयास सदा के लिए अमर रहेंगे। यह मंदिर और मैं सदा तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुनरुत्थान और राजा इंद्रद्युम्न की अनोखी कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल आध्यात्मिक कहानियान को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।